हेलो एवरीवन, वेलकम इन द मैजिकल मैट्रिक्स। आज हमारी जो रीडिंग होने वाली है वो करियर रीडिंग होने वाली है और आपकी करंट सिचुएशन क्या है उस पर होने वाली है। यहाँ पर दो पाइल दिख रहे हैं आपको, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो इनमें से कोई भी एक पाइल प्रेयर करके अपनी करंट सिचुएशन को याद करके और जो आप चाहते हैं फ्यूचर में होना उसको याद करके आप लोग एक डेक सिलेक्ट कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देखिएगा और जो भी इस रीडिंग में आपसे रेजोनेट करता है आप उसको लीजिएगा, बाकी को लेट गो कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है वो प्रेयर कर लीजिए और अपनी एनर्जीज इन कार्ड से कनेक्ट करिएगा। यस, तो ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट हो रही है और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपकी लाइफ में आपको ज़रूरत है, ये देखते हैं। ओके, सो ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग होने जा रही है। देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। जो भी इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनल एनर्जीज मुझे फील हो गई थी शुरू में ही जब मैंने कार्ड शफल करे थे। डिस्ट्रैक्शन, लॉस्ट फीलिंग। जो भी इस एनर्जी के साथ कनेक्ट किया है कार्ड पाइल नंबर 1 के साथ, इस समय आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो रखे हैं। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है इस समय और आप में से कुछ लोग शायद ऐसे हैं जो लाइफ में बहुत कुछ अपना ग्रोथ को लेके, करियर को लेके काफ़ी अपने एफर्ट्स डाल चुके हैं, बट उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है अभी तक। आपकी सिचुएशन जो भी है, एक अगर हम फैमिली लाइफ भी देखें तो इस समय आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। कोई आपको समझ नहीं रहा है, कोई आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है और आप जो अपनी बातें बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, तो वो उस चीज़ को अनसुना कर रहे हैं। मीन्स आपकी बातें उनको, उनके समझ से बाहर है। जो आप चाह रहे हैं इस समय आपकी समझ से बाहर है, उनकी समझ से बाहर है। तो वो लोग आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपके अंदर जो एक टर्मोइल जो चल रहा है ना, उसे आप अकेले ही फेस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं लाइफ में, आपको सुनने वाला कोई नहीं है, पर आप देखें तो ऐसा नहीं है। शायद आपके अपने जो अगर चीज़ों को लेके निगलेक्ट कर रहे हैं और आपको समझ नहीं रहे हैं, ये शायद कहीं ना कहीं आपकी अपनी भी सोच हो सकती है। आपके पास जो चीज़ें हैं आप उसको ध्यान से नहीं देख रहे हैं। आप यहाँ देखिए, जो चीज़ें आपके पास है उसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो और जो चीज़ नहीं है उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हो और कोई रास्ता नहीं है आगे कि आपको कहाँ जाना है। कोई गोल नहीं है या क्लियरिटी नहीं है लाइफ में, ये कह सकते हैं। बट जो चीज़ें हैं उसको आपको लग रहा है कि वो आपकी लाइफ के लिए फुलफिलमेंट उनसे नहीं होने वाली है, वो आपको कुछ नहीं देंगी जहाँ आप हैं। तो आप शायद मूव ऑन करने का भी सोच रहे हो, अपनी जगह या तो बदलने का सोच रहे हो, या आप करंट अगर कहीं जॉब में है तो आप अपनी जॉब चेंज का सोच रहे हो। आपके माइंड में कुछ ना कुछ चेंजेस चल रहे हैं कि आप जिस लूप में अभी हैं उस लूप से शायद बाहर निकलना चाहते हैं आप। ट्रैवल तो नज़र आ रहा है, या जॉब, या कहते हैं ना प्लेस चेंज, वो तो नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि शायद अपनी सिटी छोड़ के बाहर ट्रैवल करने वाले हो। कुछ लोग हो सकता है फॉरेन का प्लान कर रहे हो कि आपको बाहर जाके कुछ करना है, कोई प्लानिंग कर रहे हो आप लोग। तो ट्रैवल कार्ड तो नज़र आ रहा है, मीन्स आप लोग कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हो बाहर निकलने की अपनी करंट प्लेस से। और शायद ये लाइफ में अच्छा ही होगा, बट उस ट्रैवल के लिए या उस जॉब चेंज या प्लेस चेंज या करियर में आप जो भी अपना ग्रोथ लाना चाहते हैं
उससे रिलेटेड अगर आप अपनी प्लेस चेंज करना चाह रहे हैं या कुछ स्टेप उठाना चाह रहे हैं, तो आपको अभी थोड़े से स्ट्रगल फेस करने पड़ रहे हैं। और हो सकता है ये कईयों की फैमिली में इश्यूज चल रहे हों, फैमिली आपको सपोर्ट ना कर रही हो, हर्डल्स दिख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी। तो ये भी हो सकता है कि अगर आप में से कुछ लोग जो विदेश में फॉरेन स्टडीज़ बाहर अगर पढ़ने के लिए जाने की प्लान कर रहे हैं, तो फाइनेंसिस के इश्यूज आ रहे हैं, जो शायद फैमिली आपकी सपोर्ट नहीं कर पा रही है आपको वहाँ तक। इस वजह से जो ये मेस्ड अप है ना आपकी लाइफ इस समय, ज़्यादा इस वजह से भी हो सकता है हो, क्योंकि इस समय आपका जो फोकस है ना वो सेल्फ पर है, सेल्फ फोकस्ड है इस समय। आपने एक धुन पकड़ रखी है कि ये मुझे करना है तो ये करना है। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं ये। और यहाँ पे मुझे नज़र ये भी आ रहा है कि आपने अपने अभी पास्ट में कुछ चीज़ें आपने जिनमें आपने अपना एनर्जी डिवोट की है, कोई भी वो आपका वर्क प्लेस हो सकता है, वो स्टडीज़ हो सकती हैं, आपको उसमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। और कोई हाई अथॉरिटी है, कोई पर्सन है हाई अथॉरिटी जो आपको बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता और अक्सर आपके कामों में अड़चने पैदा करता है। पर ये जो अड़चन है ना, कई बार आपको सिखाने के लिए भी है ये अड़चन। ये जो पर्सन है ना, ठीक है, वो अपने फ़ायदे के लिए या जेलसी के उसमें अगर आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, बट कहीं ना कहीं उसमें ना यूनिवर्स ने आपका ही फ़ायदा छुपा के रखा है। अगर ये आपका कोई बॉस है तो ये भी है कि एक सिचुएशन ये पर्सन क्रिएट कर रहा है कि आप यहाँ से निकले और कुछ अच्छी जगह जाएं। इसका ये भी रीज़न हो सकता है। ये जो पर्सन जो भी सोच रहा है, कर रहा है, जो भी स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि आपका जो माइंड सेट है वो चेंज हो रहा है और आप वहाँ से मूव ऑन करने की सोच रहे हो, उस सिचुएशन से मूव ऑन करने की सोच रहे हो जिसमें एट लास्ट बेनिफिट आपका होने वाला है। कई बार हम किसी का नुकसान करते करते ना उसका ही भला कर जाते हैं। सेम चीज़ ये पर्सन कर रहे हैं इस समय। ये मेल फिगर कोई भी पर्सन हो सकते हैं, एनर्जी कोई भी हो सकती है, बट कोई अथॉरिटी है आपके ऊपर जो आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकती है और आपके लिए बहुत सारे कांटे बोने का काम ही करते हैं, या करती है या करता है। बट अब आप देखोगे आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है और आप एज अ लीडर आगे काम करने वाले हैं। हो सकता है ये जो आप प्लेस चेंज करने की सोच रहे हैं या जो भी सिचुएशंस हैं अभी आपकी करंट में, तो अब आप एक लीडर क्वालिटी की तरह आगे आएंगे और एक टीम को हैंडल करने वाले हैं। आपके पास आइडियाज़ बहुत है, मैनेजमेंट का तरीका आपका बहुत अच्छा है, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशंस को कैसे अपने अंडर में लेना है, किस तरह से उसको कहते हैं ना एक अच्छी दिशा, कोई भी काम को लेकर आप जब शुरू करते हैं तो उसको आप अपना 100% देते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी हैं आप। तो अब आप एक नई शुरुआत जो कर रहे हैं बहुत जल्दी होने वाली है और इसमें आप एज अ लीडर आप आगे आएंगे। आपको ये प्रमोशन हो सकता है मिलने वाला हो, या आपका प्लेस चेंज हो सकती है, जगह बदल सकती है। ट्रैवल तो दिख रहा है यहाँ पर, आप ट्रैवल तो करने जा रहे हैं और ट्रैवल वो अच्छे के लिए करने जा रहे हैं। ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है। और जो लोग स्टूडेंट अगर हैं, आप में से अगर कोई स्टूडेंट है यहाँ पर, तो वो करियर में ग्रोथ आ रही है। पिछला पास्ट जो भी आपने कॉम्पिटिशन दिए, मेहनत करी है, आपको रिजल्ट नहीं मिला आपके अकॉर्डिंग, बट अब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ और एकदम से आप देखेंगे जंप आएगा। आप जिन चीज़ों के लिए विश कर रहे थे, काफ़ी समय से सोच रहे थे, अब आपकी लाइफ में वो आने का टाइम आ चुका है। 2 ऑफ कप्स, ये सक्सेस का कार्ड होता है, हैप्पीनेस का कार्ड होता है, अबंडेंस का कार्ड होता है, और मीन्स आपकी जो विशेज़ आपने सोची हुई थी उनको फुलफिल करने का टाइम अब आ चुका है। ये कार्ड ये दिखाता है हमें। अभी देखते हैं करियर को लेके और क्या गाइडेंस हमें दे रहे हैं यूनिवर्स। हार्ड वर्क, यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट थोड़ा सा हार्ड वर्क और करिए। जो आप
जिस जगह पर हैं, जिस भी काम के लिए आप आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत और तेज़ कर दीजिए, क्योंकि टाइम अब बहुत पास है आपके। वर्क हार्ड, हेल्प और चैरिटी, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि ये चैरिटी का कार्ड ही आया था। तो हेल्प और चैरिटी, आपको इस समय थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों में स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखने की ज़रूरत है। किसी को दान पुण्य करिए, मंदिर में जाइए, या किसी को भी कोई चीज़ डोनेट कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो। हेल्प वो किसी भी वे में हो सकती है। हार्ड वर्क, थोड़ा सा हार्ड वर्क बढ़ा दीजिए अपना। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। आपके फेवर में सिचुएशंस आपके फेवर में है। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। कोई भी नेगेटिविटी अपने अंदर आने नहीं दीजिए और अपने आप को मजबूत रखिए, अपने थॉट्स को स्ट्रॉन्ग रखिए। जो सोचा है वो करना है, ये इस चीज़ में फर्म रहिए, डिसीजन फर्म लीजिए। ओके, हेल्थ इश्यूज को डेराइजेस, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि जितना आप टेंशन इस समय ले रहे हो ना, आपकी हेल्थ पे वो इफेक्ट करेगा। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। यस, लक इज़ ऑन योर साइड। सफलता आपको मिलेगी, सक्सेस आपकी ही होने वाली है। पर चीज़ों को किस तरह से प्लान करना है, वो आप अगर पीसफुल होके पेशेंटली प्लान करेंगे, तो जो हम देख रहे हैं ना कि हमारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप देखेंगे कि वो आपके फेवर में होगी। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। स्टेप लीजिए, टेंशन से बाहर आइए, प्लानिंग करिए, गोल में फोकस होके स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको आगे चलना है, बिना टेंशन के। ना तो टेंशन लेनी है ना ही देनी है, तो आप देखोगे चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं पूरी तरह से। सी कार्ड ऑटोमेटिकली एनर्जीज देखिए खुद बोल रही हैं, जिसके ऊपर कार्ड आ रहा है एनर्जीज उनसे रिलेट कर रही हैं। ओके, सो हियर इफ वी सी लास्ट कार्ड हमारा 2 ऑफ कप्स, ये भी पूरा पॉजिटिव कार्ड है। एंड इसके साथ जो हमें आया, येस लक इज ऑन योर साइड, दोनों कार्ड पॉजिटिव है। एट द एंड द रीडिंग का जो रिजल्ट निकल रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो डोंट लूज होप, प्लान करिए और आगे बढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, सक्सेस आपको हर हाल में मिलेगी। सो अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया था उनके लिए देखते हैं। इसको पहले वाइंड अप करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। चलिए, तो पाइल नंबर 1 जिनसे भी रेजोनेट हुई थी ये रीडिंग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि येस द एनर्जी इज़ रेजोनेटेड। और पाइल नंबर 2 आप लोग अपने कार्ड्स के एनर्जीज़ के साथ पेयर अप कर लीजिए। जो भी आपकी विश है, जो भी आपके मन में है, थोड़ा सा उसको याद करिए। ये आपकी करियर रीडिंग होने वाली है और करंट सिचुएशन इस समय आपकी क्या हो रही है ये बताने वाले हैं। ओके, सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था उनके लिए रीडिंग देखते हैं। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या आने वाली है आज। कार्ड्स की एनर्जीज चेक कर लेते हैं पहले, कार्ड्स क्या कह रहे हैं। चलिए, यस 2 मिनट दीजिए मेरे को, मैं ज़रा कार्ड की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाऊं। तो पाइल नंबर 2, अगर हम पाइल नंबर 2 की बात करें तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं।
फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो फाइनेंसेस उनके तो ठीक नज़र आ रहे हैं। करियर को लेके तो करियर उनका सही दिख रहा है, सही दिशा की तरफ आप लोग जा रहे हैं। हार्ड वर्किंग है, चीज़ों को बैलेंस करना आता है आपको, और सबसे बड़ी बात माइंडेड है और एक बार में कई काम कर सकते हैं। आपका माइंड एक तरफ नहीं चलता, कहीं होता है ना एक काम कर रहा है तो उसी में चलेगा, आपका माइंड एक बार में 10 जगह चलने वाला है, इस तरह का माइंड है। और कहते हैं ना लाइफ में नए नए प्लानिंग्स आपके माइंड में चलती रहती है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। पर प्रॉब्लम एक ये आती है कि सारे काम अगर आप ही कर लोगे तो फिर एक चीज़ में एक्सेल कैसे करोगे? मास्टर ऑफ नन कहा कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, ये सेइंग है ना एक। तो इसी तरह से मुझे कुछ इस आपकी जो एनर्जीज है वो इसी तरह की नज़र आ रही हैं। सब कुछ आता है करना, बट एक चीज़ में फोकस नहीं है। माइंड एक जगह फोकस नहीं है, एक बार में बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं, ऐसा है, ऐसी रीडिंग है, ये ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। विश्वास आप किसी पे नहीं करते हो, चीज़ों को, कुछ ऐसी पर्सनालिटी है कि अच्छा भी है आज के टाइम पे, अच्छी भी बात है कि अपनी चीज़ों को, अपने सीक्रेट्स को अपने तक रखना, बट कहीं ना कहीं विश्वास तो हमें करना पड़ता है ना। तो विश्वास आप किसी पे जल्दी से नहीं करते हैं, बट लाइफ में अगर हम हैं तो विश्वास भी हमें किसी ना किसी पे करना होगा। आपको ऐसा लगता है कि सब गलत ही बोल रहे हैं आपको, आप जो कर रहे हो वो सही है, कुछ ऐसा माइंड स्टेट है आपका। स्पिरिचुअल हैं, दान पुण्य में बहुत आप विश्वास रखते हैं, शायद उसी वजह से लाइफ में आपको चीज़ें आती हैं, मिलती हैं, बट थोड़े समय के लिए फिर आके चली जाती। मीन्स आपका काम चलता रहता है, एक चीज़ में आप कहते हैं ना, एक चीज़ में एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं। ग्रोथ अगर कहें तो ग्रोथ नहीं है, थोड़े टाइम के लिए कोई चीज़ पकड़ी, कुछ काम कर लिया, ठीक है, छोड़ दिया, फिर थोड़े टाइम के लिए कुछ काम पकड़ा, फिर छोड़ दिया। ऊपर वाले के कहते हैं ना, ऊपर वाले का आशीर्वाद इतना है क्योंकि आप शायद दान पुण्य करते रहते हैं, स्पिरिचुअल है, आपके कुछ पास्ट कर्मास ऐसे रहे हैं जिससे आपकी कभी गाड़ी जल्दी से डगमगाती नहीं है, बट सेटिस्फेक्शन आपके अंदर नहीं है क्योंकि एक स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं आई अभी तक। कई बार नुकसान भी झेलना पड़ा है, परेशानियां आई हैं, लोग आपको नहीं समझते हैं, इसी बिहेवियर की वजह से शायद आपको लोग नहीं समझ पाते हैं, और जिसकी वजह से आपको लगता है कि बस कोई मुझे नहीं समझता है, दिल लेके, टूटा हुआ दिल लेके घूमते हैं आप, इस तरीके से है कुछ एनर्जीज। आपको लगता है कोई आपको नहीं समझता है। बट अब एक टाइम आता है ना इंसान की लाइफ में एक स्टेबिलिटी का, अब वो टाइम है जब आपको एक जगह स्टेबल होना पड़ेगा, एक फोकस्ड होना पड़ेगा। लाइफ अगर चलानी है, अगर अबंडेंस लाइफ में लानी है, स्टेबिलिटी चाहिए, और एक फैमिली भी इंसान की आगे फैमिली लाइफ भी आगे होती है। तो हर चीज़ को देखा जाए तो हर चीज़ के लिए हर चीज़ ज़रूरी है। अब ये एक चीज़ पकड़ी, दूसरी चीज़ कर ली, अब वो समय शायद नहीं रह गया है आपका, तो अब आपको कोई ना कोई एक जगह पे स्टक होना पड़ेगा जो आपको एक पैसिव इनकम दे, पैसिव इनकम और एक स्टेबल इनकम। उसके बाद आप कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, बट एक चीज़ पे फोकस तो आपको रहना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग जिनकी शायद, जो लोग काफ़ी समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों का इस समय गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस है। जो लोग करियर को लेके काफ़ी इस समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, तो अब उनके लिए गवर्नमेंट जॉब लगने का टाइम आ चुका है। और जो लोग, वही है, स्टेबिलिटी अब लाइफ में आ रही है। अभी तक आप लोग कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी किसी चीज़ की तैयारी, जो स्टूडेंट लाइफ है उनकी बात कर रही हूँ, कभी किसी चीज़ की तैयारी, फोकस नहीं थे, हर चीज़ को मस्ती में ले लेना, हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस तरीके से। पर अगर आप कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, कहीं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, फिर दिल भी अपना तोड़ के बैठ रहे हैं कि सब निकल रहे हैं और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब
समय है थोड़ा सा अपने जो काम है ना, काम करने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी विद इन 4 to 5 मंथ्स जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की लाइफ में चेंज आने वाला है। और जो स्टेबल नहीं थे अपनी लाइफ में, एक काम पकड़ा दूसरा करा, दूसरा पकड़ा तीसरा करा, तो उनकी लाइफ में अब आप लोग जो भी इस एनर्जी से कनेक्टेड है, मीन्स वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं और वो एक प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं। तो जो भी आपकी जिससे भी रेजोनेट करती है प्लीज़ वो चीज़ लीजिएगा, बाकी को लेट गो कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग हो रही है और कलेक्टिव हो रही है, तो इसमें स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और इसमें मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं जो जॉब कर रहे होंगे, अपना करियर ऑलरेडी सेट कर चुके होंगे, बट क्लियर नहीं है, ये एनर्जीज ऐसी हैं। बट वही है कि अब आपका जो आने वाला टाइम है स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। ये स्टेबिलिटी जो आपके नहीं थी, शायद आपका अभी समय नहीं था, बट अब जो टाइम आ रहा है 2005 में काफ़ी सारे चेंजेस आप देखने को मिलेंगे आपकी लाइफ में। स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट जॉब आती दिख रही है और कई लोग जो मैरिज के लिए, जिनका मैरिज की उम्र हो रही है, उन लोगों की मैरिज भी होते हुए नज़र आ रही है इस साल। और अबंडेंस तो आ रही है बहुत सारे, कहते ना जो आपके काम रुके हुए थे, जिस चीज़ का शायद आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, जो एक मूवमेंट का आप इंतज़ार कर रहे थे, एक वो कहते ना एक वो मेरे को वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ जहाँ मेरे को सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले, उस जगह पे मैं पहुँच जाऊँ जिसके लिए आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे, वो टाइम अब आ गया है आपका। देखते हैं और क्या गाइडेंस आपको आ रही है। सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। कई बार ये जो पीरियड होता है ना, ये बहुत कुछ सिखा के भी जाता है इंसान को, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, लेसन्स सिखा के जाता है। अचीवर, यू आर अचीवर, वो तो पहले ही बोला है, बहुत माइंडेड पर्सन है, स्मार्ट पर्सन है, एक बार में कई काम कर सकते हैं। गुड थिंग्स टेक टाइम, वही है, चीज़ें थोड़ा समय लेती हैं, हमें कुछ सिखा के जाती है, लाइफ एक्सपीरियंसेस हमें देती हैं, ताकि हमारी लाइफ में वो जब एक परफेक्ट टाइम आए लाइफ को सेट होने का, तब तक हम इतने परिपक्व हो चुके हों, इतने मेंटली स्टेबल हो चुके हो, बैलेंस्ड हो चुके हो, हर चीज़ कर करके थक चुके हो कि अब हम उस चीज़ को सीरियसली लें। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट नाउ दिस इज़ द टाइम टू टेक स्टेप ले लीजिए। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू टेक स्टेप। अबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ। सी, अबंडेंस आ रही है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। अब आपका जो टाइम है, कहते हैं ना मेरा टाइम आएगा, आपका टाइम आ चुका है। जेलसी, कुछ लोग हैं जो आपसे जेलस करते हैं, तो उनको अब दिखाने का भी टाइम आ चुका है। आप में से कुछ लोग एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, नहीं है तो डजंट मैटर, लेट, आप लोग उसको छोड़िए और आप लोग रीडिंग पे ध्यान दीजिए। तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो इस एनर्जी के साथ, इस हॉरोस्कोप के साथ हों, जिनके एयर साइन हो। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट हेल्प करिए, किसी की चैरिटी करिए थोड़ा सा, ताकि आपके जो कर्मा है, जो नेगेटिव कर्मा कुछ रहे हों, जो आपकी अबंडेंस में हर्डल क्रिएट कर रहे हो, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, वो दूर हो और आप लाइफ में आगे बढ़े। चैलेंजेस, ओके, योरसेल्फ टू बी चैलेंज योरसेल्फ टू बी स्ट्रॉन्गर देन योर चैलेंजेस। अपने आप को इतना मजबूत बना दीजिए कि चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में आए, आप उसको ईजिली हैंडल कर सकें। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। स्टे पॉजिटिव, जो भी अभी समय आपको दिखा रहा है, पॉजिटिविटी रखिए, क्योंकि टाइम अब आपके फेवर में होने वाला है। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू, जब तक आप करेंगे नहीं, ड्रीम्स वर्क नहीं करते हैं। तो यू हैव टू डू वर्क इफ़ यू वॉन्ट टू फुलफिल योर डिज़ायर्स, योर विशेज़। तो आपको ड्रीम्स पर काम करना होगा। आप देखेंगे विद इन 2 to 3 वीक्स, 3 वीक्स के अंदर आपको एक गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। कोई नया ऑफर आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, या कोई नया जॉब या करियर के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोग आप में से हो सकता है कि हायर स्टडीज़ के लिए कुछ सोच रहे हों, प्लानिंग कर रहे हों, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़, जो इंतज़ार आपका था वो अब पूरा हुआ विद इन 2 to 3 वीक्स। मतलब अराउंड आप देखें तो एक 3 to 4, अब यही फैब मिड तक, फैब 20 या 25 तारीख तक आपको एक नया चेंज अपनी लाइफ में आता हुआ नज़र आएगा, जो कि आपके लिए एक स्टेबिलिटी लेकर आने वाला है। सो दिस इज़ द कलेक्टिव रीडिंग।
see and take whatever resonated with you and rest you let it go. Okay, so all the very best. और जिनकी भी एनर्जी से ये मैच करेंगी, so don't forget to कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, बताना मत भूलिएगा, ज़रूर बताइएगा. ओके, ताकि औरों को भी हेल्प मिलती है. सो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर.